स्टार्ट। हमारी सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम खेलों पर तभी बात करते हैं जब कोई बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होता है। ओलंपिक को समाप्त हुए अभी 2 सप्ताह से भी कम समय हुआ है। एक पखवाड़े से भी कम समय पहले करोड़ों भारतीय नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते देखने के लिए उमड़ रहे थे, जिनसे उन्हें स्वर्ण पदक की उम्मीद थी। जब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया तो हम राष्ट्रीय निराशा में डूब गए। फिर हम आगे बढ़ गए। खेल खत्म, पैसा हजम। हम सोशल मीडिया पर नई सनसनीखेज खबरों में उलझ गए। लेकिन क्या खेलों के प्रति यह रवैया ही समय के मूल में नहीं है? सच यह है कि एक देश के रूप में हमारी जो प्रोफाइल है और हमारा जितना आकार है, उसके मद्देनज़र हम इस बार ओलंपिक में खराब रहे। यहाँ मैं हमारे पदक विजेताओं की उपलब्धियों पर पर्दा नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में वे ही थे जिन्होंने हमारी इज्जत बचा ली है। व्यक्तिगत विजेताओं की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन केवल इतने से संतुष्ट हो जाना और मैक्रो डेटा को अनदेखा करना देश के साथ अन्याय होगा। हमारे पड़ोसी चीन ने इस बार 40 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 91 पदक जीते हैं। हमने 6 ही पदक जीते, जिनमें से एक भी पदक स्वर्ण नहीं था। हाँ, यह सच है कि हम चीन के छोटे बच्चों के बारे में अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि उन्हें पदक की चाह में बचपन से ही सताया जाता है, लेकिन इतने भर से सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच इतने बड़े अंतर को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहेंगे कि ओलंपिक के पदक सॉफ्ट पावर का एक रूप है, लेकिन यह तभी कहा जा सकता है जब किसी देश के पास वे उचित संख्या में हों, जबकि हम तो पदक तालिका में उत्तर कोरिया और कजाखस्तान से भी नीचे हैं। ऐसे में आधा दर्जन गैर स्वर्ण पदक हमें सॉफ्ट पावर कैसे बना सकते हैं? यह तो स्पष्ट है कि हम एक राष्ट्र के रूप में खेलों पर पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। हमारी कुछ शादियों में इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इन पर ठीक-ठाक पैसा खर्च करते हैं, कुछ हज़ार करोड़ रुपए, और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। जब 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था तो कई खेलों में कहा गया था कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है कि अब हम पर कैपिटा जीडीपी के स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद हम
ज़्यादा पदक आते देखेंगे। कॉरपोरेट्स आगे आए, स्वर्ण पदक जीतने की चाहत से एनजीओ बनाए गए, नारे गढ़े गए और हमने सोच लिया कि इसके बाद पदक अपने आप आने लगेंगे और हम योजनाबद्ध तरीके से चैंपियन खिलाड़ियों को सृजित करते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें बस कभी कभार कोई अचंभित कर देने वाली प्रतिभा मिल जाती है जो कि 1.5 अरब की आबादी वाले देश में पूरी तरह से संभव है। तब हम क्या करें? ओलंपिक के लिए प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दें और उसके बजट का इस्तेमाल अपने आस पड़ोस में बच्चों के लिए खेलकूद के पार्क बनाने में करें। आईपीएल पर फोकस करें, जिसमें कम से कम अंत में एक भारतीय क्लब तो जीतता है, या चुनौती का सामना करें और इस बात को स्वीकारते हुए कि खेलों में हम अच्छे नहीं हैं, 1 या 2 नहीं, 1 दर्जन स्वर्ण पदक जीतने की तैयारी में जुट जाएं। हम चंद खिलाड़ियों पर ही फोकस नहीं करें, बल्कि हमारे खेलों के पूरे इकोसिस्टम की मरम्मत करें और उसके लिए ठोस संसाधन मुहैया कराएं। शीर्ष विश्वविद्यालयों में एथलीट्स के लिए कोटा हो ताकि वे अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस ना करें। ये कहने की बजाय कि यह भारत का दौर है, हम उसे सच में संभव बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। ओलंपिक के नतीजे बताते हैं कि दुनिया में हम अपना जितना रुतबा समझते हैं उतना वास्तव में है नहीं। खुद को बड़ा महसूस करने से हम बड़े नहीं बनेंगे, कुछ करने से बनेंगे। स्टॉप।